16 मार्च को राज्यसभा का इलेक्शन भी हो गया और 5 के 5 कैंडिडेट एनडीए से जीतकर राज्यसभा चले भी गए, अलॉन्ग विथ नीतीश कुमार। लेकिन बिहार के चीफ मिनिस्टर का नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है कि कौन होंगे बिहार के न्यू चीफ मिनिस्टर। बिहार में या फिर पॉलिटिक्स की दुनिया में, अपोजिशंस के थ्रू, न्यूज़ में, मीडिया में लोग कितना भी बिहार के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हों, पलटू चाचा कहते हों या फिर किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हों डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों पे। लेकिन एक बार सोच कर देखो, उनके राज्यसभा का नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद या फिर उनके द्वारा ये डिसाइड करने के बाद कि ही इज़ रेडी टू गो टू राज्यसभा, और अब तो राज्यसभा का इलेक्शन हो गया और वो जीत भी गए, राज्यसभा जा भी रहे। अब सोचो कि कितना मुश्किल हो रहा है एनडीए को एक सीएम का फेस डिसाइड करने में आफ्टर नीतीश कुमार। 5G के ज़माने में बिहार के चीफ मिनिस्टर का नाम 2G की स्पीड से लोड हो रहा है, अंडर द बफरिंग एंड स्टिल बफरिंग। होली के बाद से अमित शाह के विजिट के बाद लगातार न्यूज़ में, मीडिया में बस एक ही स्पेकुलेशन चल रहा है बिहार को लेकर, कौन होगा बिहार का नया चीफ मिनिस्टर। आप सोच कर देखो, नीतीश कुमार किसी भी पार्टी के साथ अलायंस बनाए हो, आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ, एनडीए के साथ, लेकिन सीएम का फेस वन एंड ओनली नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के जाने के बाद एक चीफ मिनिस्टर का नाम डिसाइड करना इतना भारी पड़ रहा है जेडीयू को, एनडीए को या बीजेपी को, किसी भी पार्टी को। आप समझ सकते हो कि बिहार की पॉलिटिक्स कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट थी नीतीश कुमार के नाम पे, नीतीश कुमार के चेहरे के ऊपर। या फिर इसे दूसरे नज़रिए से ये भी कह सकते हो कि नीतीश कुमार की ये एक बड़ी मिस्टेक भी थी कि वो अपने रहते भर में अपनी पार्टी से एक ऐसे स्ट्रॉन्ग, भरोसेमंद, ईमानदार छवि वाले किसी भी पॉलिटिशियंस को, किसी भी पर्सन को सामने नहीं ला पाए हैं कि जिसकी वजह से, जिसका नाम डिसाइड करना एनडीए के लिए या फिर उनकी खुद की पार्टी के लिए भी बहुत ईज़ी हो। हालाँकि उनके बेटे निशांत कुमार का नाम आता है, लेकिन ही इज़ नॉट एन एक्टिव पॉलिटिशियन। वो अभी नए-नए आए हैं, ठीक है, सीखेंगे, समझेंगे। बट एज़ अ सीएम, कैन ही बी कैपेबल टू टेक डिसीजंस एज़ अ सीएम, जो नीतीश कुमार के पास था, जो कैपेबिलिटी, जो अंडरस्टैंडिंग, जो एक्सपीरियंस नीतीश कुमार के पास थी, दैट एक्सपीरियंस डज़ नॉट बिलॉन्ग टू निशांत कुमार। बट पार्टी वर्कर्स आर डिमांडिंग कि ठीक है, सब्स्टिट्यूट में ही कैन बी, ही शुड बी देयर, ताकि पार्टी बनी रहे, पार्टी में कोई मतलब फूट ना पड़ जाए, लोग बिखर ना जाएँ। इसके लिए लोग निशांत कुमार का नाम ले रहे होंगे पार्टी में, और वो कितने कैपेबल हो सकते हैं जस्ट लाइक हिज फादर, ये धीरे-धीरे समझ में आएगा। तो इतना बड़ा पोस्ट एक अनएक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन, एक अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को डायरेक्ट सीएम का पोस्ट दे देना, आई डोंट थिंक इट विल बी अ गुड डिसीजन, और बीजेपी इस चीज़ के लिए कभी एग्री करेगी।